श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। 4 मई दिन शनिवार को वरुथनी एकादशी है। वरुथनी एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से भाग्योदय होता है और सत्कर्मों में वृद्धि होती है। जो व्रती भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत रख के उनकी विधिवत पूजा अर्चना करता है तो उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और साथ में ही उसे अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी तिथि बहुत ही शुभ तिथि है, अत्यंत पुण्य प्रदायिनी तिथि है। तो इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना, एकादशी का व्रत करना, एकादशी महात्म्य सुनना और इस शुभ तिथि पर कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं फिर भी आपको इस एकादशी पर भगवान की पूजा अर्चना करके एकादशी महात्म्य जरूर सुनना चाहिए और उसके बाद यह कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपका धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। जीवन में उन्नति अगर करना चाहते हैं तो आप यह छोटे और विशेष उपाय करके अपने जीवन में आप उन्नति भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले वरुथनी एकादशी महात्म्य सुनते हैं। वरुथनी एकादशी महात्म्य में एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ और भगवान ब्रह्मा जी की यह कथा है कि एक बार भगवान भोलेनाथ भगवान ब्रह्मा जी से किसी बात के कारण वह नाराज हो जाते हैं और क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट देते हैं, जिसके कारण भगवान ब्रह्मा जी भी क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ को श्राप दे देते हैं। तो उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को वरुथनी एकादशी व्रत करने का उपाय देते हैं, सुझाव देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ उस वरुथनी एकादशी का व्रत करके उस पाप से मुक्त होते हैं। और इसी के साथ में दूसरी महात्मा दूसरा वरुथनी एकादशी का इस प्रकार से है कि भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। इसका व्रत महाफलदायक है। शास्त्र में लेख है कि घोड़े के दान से हाथी का दान, हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि दान से तिल दान, तिल दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण दान से अधिक उत्तम अन्न का दान माना जाता है। अन्न के दान से भी उत्तम कन्यादान माना जाता है। तो शास्त्रानुसार वरुथनी एकादशी का व्रत कन्यादान के फल के बराबर होता है। इस एकादशी के व्रत में 10वीं से ही संयम करना चाहिए, अर्थात सात्विक कर्म करें, कांसे के बर्तन में भोजन न करें, मसूर की दाल, प्याज आदि निषेध वस्तुओं का त्याग करें, रात्रि में जमीन पर सोएं, जुआ, क्रोध, मिथ्या भाषण इत्यादि कुकर्मों से दूर रहें। इस विधि से व्रत करने वाले को यमराज से भय नहीं होता है और कन्यादान के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी पर खरबूजे का सागार लेना चाहिए। तो इस प्रकार से वरुथनी एकादशी व्रत का यह महत्व है। अब वरुथनी एकादशी पर हमें कौन से उपाय करने चाहिए? सबसे पहले है कि धन प्राप्ति। धन के जरूरत सभी को होती है, चाहे छोटा इंसान हो बड़ा इंसान हो। माता लक्ष्मी की कृपा नारायण भगवान के साथ सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसा सभी चाहते हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वरुथनी एकादशी के दिन यह विशेष उपाय जरूर करें। जब आप पूजा करें तब एक लाल कपड़े में एक जटा वाला नारियल बांधकर माता लक्ष्मी को उसे आप समर्पित करें और अपनी मनोकामना बोलें और पूजा के बाद फिर उस नारियल को आप अपने पास स्वयं रख लें। फिर जब उस नारियल को तोड़ें तो उसका जल माता लक्ष्मी को थोड़ा सा अर्पित करें और उसके बाद आप स्वयं थोड़ा थोड़ा करके पहले उसके जल को पी लें और फिर उसकी जो गरी है वह आप स्वयं उसी को खा लें। इससे कहते हैं लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। उसके बाद है कि जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति। देखिए, जीवन में कोई कितना भी धनी इंसान क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि समाज में उसका मान सम्मान नहीं होता है तो वह सुकून से जीवन नहीं जी पाता है। उसे समाज में निकलने में उसका मन नहीं होगा
और डरा डरा सा रहेगा समाज में। यदि इंसान का मान सम्मान नहीं होता है तो मान सम्मान समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसका बहुत महत्व होता है। तो समाज में अपना मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वरूथिनी एकादशी के दिन यह विशेष उपाय जरूर करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद फिर एक पीले कपड़े में 5 पीले फूल लें और एक नारियल लें, जटा वाला ही नारियल, और उसकी पोटली बना लें। फिर उस पोटली को भगवान विष्णु को अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित करें। पूजा के बाद उस पोटली को आप अपने पास रख लें। जहाँ पर आप अपने पैसे रुपए इत्यादि रखते हो वहाँ रख सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर अपना सामान रखते हो, अपना ऑफिस का काम करते हो, वहाँ पर भी आप उसे रख सकते हैं। फिर देखिए कैसे नारायण भगवान आपका मान सम्मान सदैव इस समाज में बनाए रखेंगे। उसी के साथ यदि आप अपने बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं, आपका व्यापार है उसको आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो वरूथिनी एकादशी के दिन जब आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें तो आपको 7 पीले फूल लेने हैं। उन 7 पीले फूलों को लेकर एक एक फूल जब आप भगवान को चढ़ाएं तो अब पहले आप अपनी मनोकामना बोलें और उसके बाद एक पुष्प लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करें और भगवान का मंत्र बोलें। भगवान का या तो आप द्वादशाक्षर जो मंत्र है वह बोल सकते हैं, या ओम नमो नारायण बोलकर उस पुष्प को अर्पित करें और फिर भगवान से अपनी मनोकामना बोलें, प्रार्थना करें। भगवान नारायण आपका जो व्यापार है, आपका बिजनेस है, दिन दूनी रात चौगुनी उसमें खूब उन्नति कराएंगे। भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि पर भगवान को शंख से स्नान कराना चाहिए। शंख में आप चाहे तो पंचामृत स्नान कराएं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो शुद्ध जल से भी आप भगवान विष्णु को शंख से स्नान जरूर कराएं भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए। और इसी तरह है जीवन में उन्नति करने के लिए, तरक्की पाने के लिए, यदि किसी कारणों से तरक्की रुकी हुई है, नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप एक मिट्टी का घड़ा लें, छोटा ही कलश जैसा लें घड़ा, और उसे उसमें जल, साफ सुथरा जल भरकर रख दें। घर की उत्तर की तरफ, जैसा जहाँ आपका घर हो उसमें उत्तर की दिशा में उस घड़े को सुबह आप पूजा करने के बाद रख दें। पूजा करने से पहले उसे रखें और फिर उस जल का छिड़काव अपने घर के हर एक कोने में करें। घर के सभी जगहों पर उस जल का छिड़काव करने के बाद अपने स्वयं पर भी करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपकी उन्नति जिन भी कारणों से, किस ग्रह के कारणों से, कोई भी कारण हो, यदि आपकी भगवान हमारी उन्नति रुकी हुई है तो उसे आप दूर करें। विघ्न बाधाएं जो हमारे जीवन की हैं उन्हें आप दूर करें। तो इस तरह से आप भगवान लक्ष्मी नारायण की वरूथिनी एकादशी वाले दिन पूजा अर्चना करके यह विशेष उपाय जरूर करें, बहुत लाभ मिलेगा। और वरूथिनी एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदायिनी, अत्यंत फलकारी यह तिथि है। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वरूथिनी एकादशी के दिन आप भी पूजा अर्चना जरूर करें। वीडियो मेरी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम। ओम नमो नारायण।